बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर राजस्थान मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में धर्म विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ये तीसरी इकाई है और यूं कहें कि तत्कालीन राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय यदि कोई है तो वो है धर्म। राजनीति में कोई धर्म नहीं है। प्रश्न आता है, राजनीति का कोई धर्म नहीं है और चारों तरफ धर्म की राजनीति है। आप दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और धर्म की चारों तरफ राजनीति होती है। तो सबसे पहले आप और हमें इस धर्म के विषय में अध्ययन करना जरूरी है कि ये धर्म क्या है, धर्म किसे कहेंगे। देखिएगा कि यदि धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो भारतीय विचारक जो हैं, भारतीय जो सैद्धांतिक विचारक हैं, उनमें एक नाम आता है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता के विषय में काफ़ी जो है बातें लिखी है और काफ़ी चीज़ें बताई है। जब पहली बार धर्म शिखर सम्मेलन में वो गए शिकागो, तो उन्होंने अपने धर्म को लेकर के इस विषय में अपनी बात रखी। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विषय में उन्होंने बताया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये और बात है कि यहाँ धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात एक किताब में लिखी जाती है जिसका नाम संविधान होता है। भारत का पवित्र ग्रंथ है, भारतीय नियमावली का बड़ा केंद्र है। वहाँ इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया, लेकिन उस धर्मनिरपेक्षता का फॉलो जो है इंडिया के लोग बहुत कम करते हैं। और क्या है धर्म और क्या है आध्यात्मिकता, कि प्रत्येक मनुष्य यहाँ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्पिरिचुअल होता है, आत्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, लेकिन उसके मन में क्या भाव है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और बाह्य औपचारिक धर्म में अंतर करते हुए उन्होंने बताया कि धर्म जो है वो मनुष्य में पहले से ही व्याप्त एक तत्व होता है जिसको हमने कहा देवत्व और आध्यात्मिकता। यानी देवत्व का मतलब देवता, और देवता कोई आपने देखे भी नहीं है ना मैंने देखा है। देवत्व का मतलब ऐसे सद्गुण विचार वाले लोग, ऐसे देवत्व भाव वाले लोग जिनको कि शिष्ट समाज में शिष्टाचार का पर्याय माना जाता है, ऐसे गुण देवत्व के गुण कहलाते हैं। और जिन्हें बुरी मानते हैं वो राक्षसी तत्व होते हैं, तामसिक गुण होते हैं। जिन्हें सत्व कहा जाता है वो देवत्व है, जिन्हें तामसी कहा जाता है वो राक्षसत्व है। तो जो देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र होता है वही धर्म मनुष्य के अंदर होता है। सभी धर्म गुरुओं और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने अपने मत और विचार के आधार पर धर्म और आध्यात्मिक की परिभाषा अलग अलग दी है। सबने अलग अलग इसको एनालाइज किया है, सबने इसका जो है अलग अलग तरीके से इसको वर्गीकृत किया है। ईसा जो है वो अलग कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर अलग कहते हैं, मार्टिन लूथर ने अलग कहा है, स्वामी महावीर स्वामी की विचारधाराएं अलग अलग है। क्योंकि मानव जो है उसके थॉट्स, उसके विचार सबके अलग अलग हैं। अब मैं यूं कहूं कि मोहम्मद पैगंबर ने ऐसा कहा, क्योंकि यदि आप जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं, जिस धर्म को देख रहे हैं, उस धर्म की बारीकी को हम नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप बात करते हैं तो देखिएगा कि मध्य विचार के आधार पर धर्म और आध्यात्मिक की परिभाषा प्रस्तुत की। कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर, कैल्विन, गुरु नानक आदि सभी ने मनुष्य में दिव्यता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य में एक दिव्यता का गुण होता है और वही दिव्यता जो है उसका भाव उन्होंने बताया। कहते कोई कमेंट करता है, कोई जो है कोई तरीके का कोई बात रखता है, कोई विचार रखता है कि हिंदू धर्म ऐसा है, उसमें ऐसा होता है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, तो हम कहीं ना कहीं बाहर जो है उसके चीज़ों को देखते हैं। यूँ कहें तो एक मिठाई है जिसके ऊपर एक रैपर लगा हुआ है और रैपर लगे हुए मिठाई को हम शुद्ध मानते हैं, बाकी की अशुद्ध होती है। ये सरासर गलत है, ये तर्क मैं गलत मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि यदि हम
मुस्लिम धर्म की आयतें पढ़ेंगे तो मुस्लिम समाज मोहम्मद पैगंबर की जो कुरान जो लिखा है, जो मोहम्मद पैगंबर जो हैं, वो जो उनके अध्यय पुरुष हैं, उनके द्वारा जो आयतें बताई गई है, जो उनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं, उनके 90% तो फॉलो ही नहीं करते हैं। जो गीता लिखा है वो हिंदू धर्म फॉलो नहीं करता है, जो बाइबल कहती है वो क्रिश्चियन लोग फॉलो नहीं करते, जबकि सभी लोग अपने धर्म के विस्तार को लेकर के काम करते हैं हिंदू धर्म के अलावा। बात करते हैं ऐतिहासिक रूप में विश्व के विभिन्न भागों में काल, स्थान व संस्कृति के अनुरूप कई धर्मों का उद्भव हुआ और कई धर्म विकसित भी हुए। समय, स्थान और सांस्कृतिक आध्यात्मिक परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन से धर्मों में परिवर्तन आए। बाहरी रूप से सभी धर्मों का वर्तमान समस्या अलग अलग धर्मों और मतों में एकता स्थापित करना। वर्तमान की समस्या क्या है? सारे अलग अलग धर्म हैं, उन सब धर्मों में एकता, ऐक्य का मतैक्य का भाव जो है, मतों में एकता हो, उनके विचार एक हो, ऐसा स्थापित करने की हमारी कोशिश रही है। और अच्छे शिक्षक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी आध्यात्मिकता को धर्म का विकेंद्र माना। याद रखिएगा, ये परिभाषा लिखिएगा, ये परिभाषा जो है आपकी एग्जाम में आ चुकी है, पूछ भी लिया गया है और ऐसी परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि धर्म को अभिकेंद्र माना। उनके अनुसार धर्म का सार इस बात में निहित है कि यह है आत्मा की उन्नयन, आत्मा की वृद्धि। आत्मा की वृद्धि का मतलब अभी आधा किलो की अब 1 किलो की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आत्मा की उन्नयन का मतलब है कि उसकी आत्मा जो है आत्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति शुद्ध हो, वो आत्मिक उन्नयन के लिए ही आध्यात्मिकता के पक्ष पर बल देता है, वो स्पिरिचुअल होता है और जीवन को धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसित करता है। तो सबसे पहले ये बातें हमने पढ़ी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है मीनिंग्स ऑफ रिलीजन। धर्म का अर्थ क्या है? यदि धर्म के अर्थ की बात करें, जहां तक धर्म शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, तो ये अलग अलग संस्कृतियों और देशों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारत में इसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। यदि हम भारत के धर्म की बात करें, तो भारत का धर्म तो हिंदू धर्म है और भारत में सनातन हिंदू धर्म की एक मान्यता रही है। वो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिएगा, नीचे इसका प्रश्न भी आएगा, संस्कृत में इसका एक स्लोगन भी दिया गया है कि हिंदू धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सभी सुखी हो। सभी कौन? केवल मानवीय समुदाय नहीं, केवल मानुषिक जाति नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी लोगों की सुखी होने की कामना ये धर्म करता है। सभी कौन? ये गाय के लिए पानी की व्यवस्था करता है, उसके लिए चारे की व्यवस्था करता है, पक्षियों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करता है, और यहाँ तक कि चींटी के लिए भी दाना डालते हैं। यानी चींटी से लेकर के हाथी तक जितना भी प्राणी है इस पृथ्वी लोक में, वो सभी सुखी हो। देशांतर या सीमांतर नहीं है कि मेरा केवल भारत के लोग ही सुखी हो। वो कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि भारतवासी सुखिनः भवन्तु, ना, वो ये कहते हैं कि सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हो। सभी में बाहर के भी हो गए और यहाँ के भी हो गए। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, कर्तव्य, अहिंसा, न्याय और अच्छे आचरण, अच्छे गुणों के अर्थ को ही मान्यता प्राप्त करता है। सामान्यतः हम धर्म को विश्वास और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है और क्या सात्विक है। वस्तु धर्म उन्नति और कल्याण में साधक है। वस्तुतः जो धर्म जो है उसकी उन्नति और कल्याण में सबसे बड़े साधक होते हैं। आप बात करते हैं व्यक्ति के उच्चस्त विकास की। यदि मेन की डेवलपमेंट की बात करें या यूं कहे कि व्यक्ति का उच्चतर विकास हो, तो केवल शारीरिक विकास की बात नहीं हो सकती है, मानसिक विकास की बात नहीं हो सकती है, उसके आत्मिक विकास की भी बात होना आवश्यक है। और उस आत्मिक विकास में स्वयं का बोध होना जरूरी है। स्वयं का मतलब स्वयं के लिए उसका विकास कैसे हुआ और स्वयं को जानना है।
तो सबसे पहले स्वयं को जान लेता है तभी परमार्थ में जुड़ता है। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, आत्मा को जानता है, स्वयं के भाव को जानता है, वही दूसरों के हित की बात करता है, वही परमार्थ की बात करता है। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द है, अंग्रेजी में धर्म का एक समानांतर शब्द है जिसको हम बोलते हैं रिलीजन। ये रिलीजन जो है जिसका अर्थ होता है आस्था, जिसका अर्थ होता है विश्वास, और या यूं कहें कि अपनी मान्यता। मेरी मान्यता हिंदू धर्म में है, मैं मूर्ति पूजक हूँ, मैं हर कर्म में ब्रह्म देखता हूँ, और तो कहीं ना कहीं मेरे भाव जो है वो कहीं ना कहीं मान्यता जो है वो उसी अर्थ में, उसी विश्वास के साथ आता है। लेकिन अंग्रेजी शब्द का रिलीजन सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं करता। वस्तुतः धर्म किसी पूजा पद्धति, किसी वर्शिप मेथड पे नहीं है, किसी पूजा पद्धति पे नहीं है, कर्म कांड पे नहीं है, उपासना विधि के आधार पे नहीं है कि मैंने धोती पहन ली, जो है गले में जो है मेरे हाथ में माला है, कमंडल हाथ में लिया और मैं पूजा पर विधि पे बैठ गया, तो उसके आधार पे भी नहीं। संकीर्ण अर्थों में तिलक, चोटी, दाढ़ी और टोपी, गंडा, ताबीज, गले में ताबीज डाल लिया, गंडा कहते हैं हाथ में धागा पहन लिया, आदि धारण करने का नाम नहीं है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही, धर्मानुसार आचरण करना ही, धर्म के अनुसार आचरण करना है। ये तभी संभव है जब मनुष्य स्वार्थ, संकीर्णता और अभिमान, दूसरों पर शासन करने की जो इच्छा है उस इच्छा का परित्याग करे। वो कहीं ना कहीं ये न सोचे कि मुझे गुलाम बनाना है, किसी पे मैं रोब दिखाऊं, ऐसा भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। धर्म पवित्र है, लेकिन यदि ऐसी पवित्रता धार्मिक हो जाए तो वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होगी। जिसको एक धर्म पवित्र मानता है और संभव है, दूसरा धर्म उसके घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे सोचिए कि हिंदू धर्म कोई बात करता है तो एक धर्म तो उसको पवित्र मानता है, दूसरा धर्म उसको घृणा की दृष्टि से देखता है। वास्तव में मनुष्य ये निर्धारित करता है कि उनके लिए क्या पवित्र है, क्या नहीं। धर्म को एक ऐसे एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वास में एक समुदाय विशेष के लिए नैतिकता में जोड़ती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको गाय का। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र जो है मानी जाती है। गाय को माँ का दर्जा है, गोमाता कहते हैं। गाय पालन करने वाली है, सभी का पालन करने वाली है, और गाय हिंदू धर्म के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। लेकिन गाय जो है उसको लेकर के दूसरे धर्म जो है वो उस पर कटाक्ष करते हैं। दूसरे लोग भी कहते हुए कि देखो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो अपराध लड़की के साथ हो, चाहे किसी निरहीन प्राणी के साथ हो, तो इसमें गाय का कोई रोल नहीं है। यदि गाय हिंदू के लिए दूध देती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान के लिए भी देती है। लेकिन गाय दूध देती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल उपभोग की वस्तु है, उसको भोगना ही एक पर्याय है, दोनों का ही पर्याय है। तो गाय का उदाहरण लेकर के दो धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको लेकर के भी आप वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो क्या पवित्र है क्या नहीं, धर्म एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथा जो चल रही है उन विश्वास और प्रथाओं के माध्यम से एक समुदाय जो है अपने गुडविल को, अपने एक नैतिकता को वहां सामने प्रकट करे। ये हमने आज धर्म के विषय में पढ़ा। कल हम धर्म और धर्म निरपेक्षता के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।